नमस्कार साथियों, राधे राधे। रीट में एक प्रकरण हमारा ये भी है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों को देखने का क्रम क्या रहेगा। यानी हिंदी की जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में अगर हमें शब्दों को ढूंढना होगा तो आखिर किस क्रम से ढूंढेंगे। मित्रों, बचपन से जब कभी हमें डिक्शनरी की बात की गई तो अंग्रेजी की डिक्शनरी की ही बात की गई। हो सकता है हमने हिंदी शब्दकोश को देखा ही नहीं हो, और हो सकता है अभी भी हम शायद हिंदी शब्दकोश के संपर्क में न आए हों, ऐसा संभव है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा बालक होगा जो अंग्रेजी शब्दकोश के संपर्क में न आया होगा। यानी हर बच्चा अंग्रेजी की डिक्शनरी के संपर्क में जरूर आता है, क्योंकि उसको शब्दों के जो मीनिंग्स ढूंढने होते हैं हिंदी में, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग्स उसको नहीं आते थे, वो ढूंढ लेता था। और वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम से ए वाले सारे एक साथ, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, ऐसे वहाँ पर मात्राओं की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कई बार हमें लगता है कि अंगूर शब्द जो है वो आम शब्द के बाद आएगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हिंदी शब्दकोश में मित्रों अंगूर शब्द पहले आएगा, आम बाद में आएगा। जबकि यूं देखें तो अम जो है वो बाद में आ रहा है। तो हिंदी शब्दकोश में हिंदी के शब्दों को देखने का क्रम थोड़ा सा अलग है। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम उसी क्रम को समझने का प्रयास करेंगे, और परीक्षा में आपके कम से कम एक प्रश्न इससे संबंधित होगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है। तो आइए आज हम इस चैप्टर को, इस प्रकरण को पूरा समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी शब्दकोश का क्रम हमें देखने आना चाहिए। मित्रों, सबसे पहली बात है हिंदी शब्दकोश में शब्दों को कैसे ढूंढे, एक बड़ा प्रश्न है ना। एक एक ढूंढने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, ढूंढने का क्रम क्या रहेगा। फिर तीसरी बात आती है कि क्षय, क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, कंजूस में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। मित्रों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम खोजने का प्रयास करेंगे, और बहुत संक्षिप्त में आपको ये समझाने का भी प्रयास करूंगा। कुछ छोटे से नियम हैं, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात है, शब्दकोश में सर्वप्रथम स्वर से निर्मित शब्द आएंगे। ये बात पक्की है कि शब्दकोश में पहले आपको कौन से शब्द दिखेंगे, जो स्वर से प्रारंभ होते हैं वो दिखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नियम है कि पहले अ से शुरू होने वाले शब्द होंगे, बाद में क से शुरू होने वाले आपको नजर आ सकते हैं। यानी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे ही शब्द जब खत्म हो जाएं उसके बाद क वाला शुरू होगा। ये ध्यान रखिएगा। यानी स्वरों वाले जो शब्द हैं वो पहले आएंगे, जो स्वरों से प्रारंभ होते हैं। व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्द जो हैं स्वरों के बाद आएंगे। ठीक है मित्रों। फिर देखिए तीसरी बात महत्वपूर्ण, स्वर रहित व्यंजन क्रम से हमेशा औ की मात्रा के बाद आएंगे। यानी स्वर रहित अगर कोई व्यंजन है, अब स्वर रहित व्यंजन कौन सा, क्या। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या शब्द कहाँ आएगा, तो ध्यान रखना क्या शब्द कौन के बाद आएगा। यानी औ की मात्रा के बाद स्वर रहित वर्ण आएंगे, ये ध्यान रख लेना, है ना। ऐसा नहीं क से पहले आधा क आ जाए, नहीं, कौ के बाद आधा क आएगा। फिर चौथी बात, संयुक्त व्यंजन जिन वर्णों से मिलकर बने होते हैं उनके अनुसार उसी वर्ग में आएंगे। ध्यान रखना, हमारे सामने क्ष है और हम जानते हैं कि क्ष किससे निर्मित है, क और श से। फिर क्ष के बाद क्या है मित्रों, त्र। तो त्र हम जानते हैं त और क्या है, र। क्षत्र और ज्य है मित्रों, तो यहाँ ज और क्या है, य। ठीक है। और चौथी बात है मित्रों श्र। ठीक है, क्या करेंगे, श और र। ठीक है मित्रों, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अब क्ष कहाँ आएगा, तो ध्यान रखना क्ष तो क वाली लाइन में ही आएगा, त्र कहाँ आएगा तो त वाली लाइन में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। और ज्य कहाँ आएगा तो ज वाली लाइन में ही आएगा मित्रों। और यहाँ श्र की बात करते कहाँ आएगा, तो श वाली लाइन में ही आएगा। इस बात का हमको ख्याल रखना है, और यही चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले आप देखिएगा क्रम क्या रहेगा, इसको मैंने थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया है। तो मित्रों सबसे पहले अम से शुरू होने वाले शब्द आएंगे। जैसे हिंदी डिक्शनरी का प्रारंभ होता है अंक, किससे होता है मित्रों, अंक से। पहला ही शब्द आपको मिलेगा क्या, अंक, सबसे पहले ही। उसके बाद अनुनासिक आएगा। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदी वाले जो भी वर्ण है वो सब अनुस्वार के बाद में आएंगे। उसके बाद अ वाले शुरू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंगूर शब्द है या अंक शब्द पहले आ रहा है।
ठीक है। और शब्द है हमारे पास, मान लीजिए अधेरा, ये बाद में आ रहा है। और इसी तरह से अब यहाँ देखिएगा अचल शब्द, तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अ बाद में है, अम सबसे पहले है, और अह जो है ना, अम जो चंद्र बिंदी से युक्त है अ, वो जो है बाद में आएगा दूसरे नंबर पर। इस बात को ध्यान रखना। फिर आ वाले आएंगे, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, री, और क्रम से इस तरह से जैसे स्वरों का क्रम है, बस इसी तरह से हमारे जो है वो शब्दकोश में शब्दों का भी क्रम होने वाला है। तो खास बात यहाँ पर है कि अ जो है वो अम और अम के बाद में आने वाला है, चंद्रबिंदी के बाद में आने वाला है। ये मात्राओं का क्रम है मित्रों। उसके बाद मित्रों बात करेंगे व्यंजनों की, तो क, अब क की जब बारखड़ी होगी, समझना मेरी बात को, तो क में सबसे पहले ये वाले आएंगे, उसके बाद ये वाले आएंगे, और उसके बाद ओरिजिनल क वाले आएंगे, और उसके बाद क के बाद का आएगा, की आएगा, छोटी की, बड़ी की, बस यही क्रम चलेगा, ध्यान रखना आप व्यंजनों में भी, ठीक है। उसके बाद जहां क के सारे ही वर्ण खत्म हो जाते हैं, उसके बाद क्ष से शुरू होने वाले वर्ण आएंगे, क्ष के सारे ही शब्द खत्म हो जाते हैं, फिर ख वाले, फिर ग वाले, फिर घ वाले, और फिर अंग वाले। और सब वर्णों में क्रम कौन सा चलेगा? यही चलेगा, ध्यान रखना। जैसे ख वाली बात की जाती है, तो सबसे पहले ख बिंदी वाला, फिर ख चंद्र बिंदी वाला, है ना, और फिर ख जो है मित्रों सिंपल ख आएगा, फिर ख आएगा, और इस तरह से बारखड़ी चलेगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर दूसरा है च, छ, ज के बाद ज आएगा, इस बात का ख्याल रखना है। ट, ठ, ड, ढ, न चलेगा। त के बाद त्र वाली लाइन आएगी, ध्यान रखना, वर्ण आएंगे, शब्द आएंगे, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म, इसी तरह से यर, लव, और श के बाद श्र वाले जो हैं शब्द आएंगे। इस बात का ख्याल रखना। मान ये जो देख रहे हैं आप, ये शब्दों का देखने का हमारा सही क्रम है, इस बात को अच्छे से ख्याल में रखिएगा आप। फिर देखिए मित्रों, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। वर्ण विच्छेद द्वारा हम आसानी से पता लगा लेंगे कि कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। पहला शब्द लिखा है तंग, ठीक है। दूसरा शब्द लिखा है तक्र, तीसरा शब्द है तक्ष, चौथा तख्त, पांचवा तत्व, छठा तत्र, और पांचवा है तर्क। कोई से भी शब्द आ जाओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पहले वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का मतलब समझ जाए। तंग शब्द है तो त हलंत धन अ के ऊपर अनुस्वार है तो हमने भी अनुस्वार लगा दिया, ग हलंत किया प्लस करके अ कर दिया। इसी तरह से त अ क र अ हो गया, त क श अ हो गया, त अ ख त अ हो गया तख्त में। तत्व में त अ त व है ना, व हलंत है मित्रों, और अ हो गया। इसी तरह से त हलंत है, अ त र अ हो गया, त अ र क अ, ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब ध्यान देना, नंबर 1 पर देखेंगे आप तो सारे त हलंत वाले हैं, तो सबको हमने क्रॉस कर दिया, यानी इसके आधार पर पहले कौन आएगा ये हम पता नहीं कर सकते। तो दूसरे वर्ण पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा वर्ण मित्रों देखो, यहाँ पर अम है, और हम जानते हैं कि अम वाला सबसे पहले आता है ना, जो बिंदी वाला है वो सबसे पहले आएगा। तो आप सोचिए सबसे पहले नंबर 1 पर कौन होगा? यही होगा तंग। उसके बाद मित्रों देखिए, यहाँ पर अ है, यहाँ पर क हलंत है, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, और यहाँ पर भी क्या है? अ है। तो इन चारों में फिर एक कंपटीशन होता है, इसको भी काटना है, इसको सबको काटना है, क्योंकि इन चारों का निर्णय अब दूसरे वर्ण के आधार पर हम नहीं कर सकते। दूसरे वर्ण के आधार पर नहीं कर सकते, तो हम किस वर्ण के आधार पर करेंगे मित्रों? तीसरे वर्ण के आधार पर। ध्यान देना, तीसरे वर्ण में क्या है मित्रों? यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ? यहाँ पर आ रहा है क हलंत, ठीक है, और इधर भी क्या है? क हलंत। तो आप सोचिए, इन दोनों में अगर हमें कोई निर्णय लेना है ना, तो हम इस आधार पर नहीं ले सकते, ये भी आपस में कट जाएंगे, क और क कट जाएंगे। इन दोनों में निर्णय किस आधार पर होगा? यहाँ पर र है और यहाँ पर क्या है? श। अब वर्णमाला में र पहले आता है कि श पहले आता है? तो य, र, ल, व, र पहले आता है, और तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श, तो स बाद में आता है। तो मित्रों 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा कौन सा? तक्र। और षटकोण वाला स कितने नंबर पर आ जाएगा? 3 नंबर पर आ जाएगा। अब बात रहती इन चारों में हमें देखना है कि पहले कौन सा आता है। चारों में आप देखिए, ये वाला कॉमन हो गया, बात खत्म हो गई। फिर यहाँ पर ख है मित्रों, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर त है, यहाँ पर त है, तो ये दोनों यहाँ खत्म हो गए, है ना, कॉमन बात आ गई। तो इनका जो आधार है वो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर देख रहे हैं त, यहाँ है, यहाँ र है, और यहाँ भी र है, तो र में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में भी पहले कौन सा आएगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मित्रों आप देखेंगे
कि 3 नंबर तक हमारी बात हो गई थी। फिर बात करते हैं कि ये ख जो है, इन सब में ख पहले आता है। देखिएगा त र इन सब से पहले ख आता है, तो 4 नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों त वाले जो हैं ये त खारिज हो गए हैं। ठीक है, और ये खारिज होते ही हमने देखा कि यहाँ पर त है और यहाँ पर र और र है, तो र वालों में देखेंगे पहले कौन सा आएगा, लेकिन पहले त वाला आता है, तो 5 नंबर ये रहा। र यहाँ हट गया मित्रों, तो आधार बनेगा अ और क। तो बताएं क और अ में से पहले कौन सा आता है, अ वाला ही पहले आता है, तो ये 6 नंबर है। और मित्रों यहाँ जो है 7 नंबर है। तो आप देख सकते हैं ये शब्दकोश में शब्दों को देखने का क्रम होगा, यानी किसके बाद कौन सा शब्द आपको नजर आएगा वो इस तरह से हम पता लगाते हैं। और उदाहरण देते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मित्रों, हमने लिखा कंगन, कंकाल, कंगाल, कंकाल, कांच, कर्पूर, कौन, क्या, क्योंकि। इसको सीधा भी हम पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। चाहो तो वर्ण विच्छेद कर लो। वर्ण विच्छेद आप नहीं कर सकते हो तो मैंने गोला बनाया, देखो कम, कम और कम। हम जानते हैं बिंदी वाले पहले आते हैं, लेकिन इन तीनों में कम कम है, तो इन तीनों में ये कम कम तो आधार बनेगा ही नहीं। पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो फिर मित्रों यहाँ है ग, ध्यान देना, यहाँ है गा और यहाँ है का। तो मित्रों सबसे पहले ग से पहले कौन आएगा, क आएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले नंबर 1 पर ये आ रहा है कंकाल। आप उधर देखो या इधर देखो, क हो या का हो, है ना, या की कुछ भी हो सकता है। तो क पहले आता है ना, तो हमने क को पहले कर दिया। फिर ग और गा में देखो भाई, ग में अ है तो ये पहले हुआ ना, और ये गा है तो आ है तो बाद में हुआ। तो 2 नंबर पर ये होगा और 3 नंबर पर ये होगा। यहाँ वाला मामला तो हो गया खत्म तीनों शब्दों में। अब मित्रों आपको पता है कि अ बिंदी के बाद क्या आता है, चंद्र बिंदी वाला पहले आता है। सबसे पहली बात चंद्र बिंदी वाला उसके ठीक बाद आएगा मतलब। तो आप सोचिए कांच जो है वो यहाँ 4 नंबर पर है, यहाँ पर भी वास्तव में 4 नंबर पर ही आ रहा है। अब बात आती है मित्रों कर्पूर, कौन, क्या, क्योंकि। इसमें कौन पहले आएगा। अब सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ शब्द क्या है, कर्पूर शब्द है, ध्यान देना। यहाँ क्या है, क है। ठीक है, अब ये क जो है आप देखना, यहाँ क है और यहाँ पर क्या है, कौन है, और यहाँ आधा क है और यहाँ क्या है, आधा क है। अब इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं, वापस से आप देखिएगा, यहाँ के सारे नंबर में हटा रहा हूँ, आप वापस से इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अब देखिए आप यहाँ क और यहाँ पर, सॉरी हम यहाँ वर्ण विच्छेद में एक त्रुटि कर दी हमने यहाँ पर, क्योंकि अ नहीं लिखा इसीलिए यहाँ कुछ गड़बड़ी सी हो गई। देखिए यहाँ क हलंत है और साथ साथ आपको क्या लिखना था, अ लिखना था, जो हम भूल गए। तो क से तो गिनती नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ अ आ रहा है ना मित्रों, आप देखिए। तो ये जो क है मित्रों ये पहले आएगा, यानी क, कौ, आधा क, आधा क। इसमें पहले कौन आ रहा है, क आ रहा है, तो 5वें नंबर पर ये आएगा मित्रों। 6ठे नंबर पर ये आएगा, क्योंकि आपको कहा कि जो भी आधे वर्ण होंगे वो तो औ के बाद आते हैं, तो 6ठे नंबर पर यही होगा। अब 7वें में कौन होगा भाई, आधा का तो कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ या है, या में आ है, और यहाँ यो है। यो में क्या है मित्रों, यो में ओ है, तो आ पहले आता है, औ बाद में आता है। तो आप देखिए 7वें नंबर पर यही रहेगा और 8वें नंबर पर ये होगा। मित्रों ये जो है इसका क्रम है, ध्यान रखिएगा। समझ गए, पहले नंबर पर कंकाल है, दूसरे नंबर पर कंगन है, तीसरे नंबर पर कंगाल है, चौथे नंबर पर काच है, 5वें नंबर पर कर्पूर है, 6ठे नंबर पर कौन है, 7वें नंबर पर क्या है, 8वें नंबर पर मित्रों क्योंकि है। तो इस तरह से हमें शब्दों को पहचानना है, बहुत ईजी है ना। केवल वो पहले 2-4 छोटे छोटे नियम बताए हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पवन शब्द है, पहले इसको टारगेट करो। देखियो पहले वाले को अपन देखते हैं, यहाँ आधा प है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आधा प बाद में आता है, यहाँ पर प है और यहाँ पर भी प है। जहाँ जहाँ प है और यहाँ बिंदी वाला है, तो बिंदी वाला सबसे पहले आता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब प यहाँ है तो इसके आधार पर कोई पता नहीं चलेगा, इसके आधार पर भी कोई पता नहीं चलेगा, इसके आधार पर भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो आधार कौन सा रहेगा, दूसरा, यानी ये री है और ये क्या है, या है। अब आप देखिए या, री और व, या, री और व में पहले कौन आता है, तो आप देखिए य, र, ल और व। तो आप सोचिए य सबसे पहले आता है ना, ये देखो य, यहाँ पर य या कुछ भी ये पहले आता है। तो मित्रों नंबर 2 पे ये रहेगा य के बाद य र आता है,
तो ये देखिएगा 3 नंबर पर ये रहेगा, और चौथे नंबर पर कौन रहेगा, पवन रहेगा मित्रों। अब बात आती है प्याला शब्द है तो आधा प है, आधा प तो लास्ट में ही आता है ना, तो यह 4 ये हो गया, और 5 नंबर पर ये होगा। ये इनका शब्दकोश के अनुसार सही क्रम है। फिर देखिए हम जागृत शब्द की बात कर रहे हैं, जागृति की बात करें, जंगल, ज्ञान और त्रिशूल। ध्यान देना यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जा है, यहाँ पर भी क्या है, जा है, यहाँ पर क्या है, जम बिंदी आ गई है। ज्ञान शब्द है, ध्यान देना, ये तो क्या होता है, ज और या, ये ध्यान देना, ये च छ ज वाले में है ना, तो यहाँ पर आधा ज है, ध्यान देना आधा ज है। और बात आ रही मित्रों त्रिशूल की है, तो ये तो आधा त, ठीक है, और री है, ध्यान देना, ठीक है, र धन ई कर देता हूँ, ठीक है, ये तो इस तरह की स्थिति है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आधा ज है, तो आधा ज तो हम जानते हैं सबसे लास्ट में आएगा। तो इन चारों को एक बार हम कंपेयर करते हैं, तो चारों को कंपेयर करने पर नंबर 1 पर तो यही आएगा क्योंकि अम लगा हुआ है, अम वाले पहले आते हैं। उसके बाद देखिए मित्रों यहाँ जा है, यहाँ जा है, तो इन दोनों के आधार पर तो कुछ काम होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए ग आधा, इधर भी ग आधा, और इधर आता है र, ग्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, री से ऋषि। अब आप सोचिए पहले री से ऋषि आएगा ना, और यहाँ र तो ये बाद में आएगा, ठीक है, ये र बाद में आता है, री से ऋषि पहले आता है, तो 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पर ये होगा, ठीक है, और आधा है इसलिए 4 नंबर पर ये होगा। त्रिशूल तो तो बाद में ही आ रहा है, तो 5 नंबर पर ये होगा मित्रों। इस तरह से हमें शब्दों को पहचानना है, क्रम करना। अब देखिए पर्यावरण शब्द, ध्यान देना, ये रहा प, ये रहा प, ये रहा प, ये रहा पा, ये रहा प। अब देखिए 4, भाई पा तो बाद में ही आता है, अब पहले प वालों को निपटेंगे, लेकिन इनसे तो निपटा जाएगा नहीं क्योंकि सब में प कॉमन है, इससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आधा र, पर्यावरण, ये आधा र है, ध्यान देना, आधा र यहाँ पर है, इसमें भी आधा र है, ध्यान देना, ये आधे र से तो इनकी भी अब पहचान होगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है मित्रों, आधा र है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है मित्रों, आधा र है, लेकिन यहाँ है ना, यहाँ पर क्या है, य के ऊपर क्या है, अम है ना, यहाँ ध्यान देना, य है और फिर क्या है, अम है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले अब र के आधार पर तो बात खत्म हो गई, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यू है, यू मान लीजिए ये यू है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ अ है, कहने का मतलब य है, यू मान लीजिए ये यहाँ, और यहाँ या है। तो अब अपने को डिसाइड करना है कि इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा मित्रों, तो पर्यंत शब्द है वो पहले आने वाला। सबसे पहले तो आ गया कौन सा, सबसे पहले आएगा पर्यंत शब्द आएगा नंबर 1, ठीक है। पर्यंत के बाद आप देखेंगे पर्यंक शब्द आएगा। अच्छा यहाँ पर भी य और य दोनों ही है, तो यहाँ पर भी क और त की बात होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी, आप देखिए इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। भाई ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया, देखिए कैसे हो गया, ये भी यम और ये भी यम हो गया। अब इन दोनों में सबसे पहले डिसाइड करेंगे किसके आधार पर, क के आधार पर, इधर त के आधार पर। तो नंबर 1 पर कौन आएगा, क वाला, नंबर 2 पर कौन आएगा, त वाला। ये मामला हो गया खत्म, यह वाला मामला खत्म हो गया, है ना। अब य के बाद आप देखेंगे या आता है, ठीक है, तो या ये रहा, तो 3 नंबर पर ये आएगा, और या के बाद देखेंगे तो यू आता है 4 नंबर पर, और प के बाद फिर देखते हैं पा वाला, तो ये 5 नंबर पर होगा। तो मित्रों इस तरह से बहुत सरल तरीके से, जैसे एक और उदाहरण देता हूं आपको, देखिए शब्द है पवन और शब्द है पावन, ठीक है। तो पवन में प है और पावन में आ है, तो पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा। शब्द है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, शब्द है हमारे पास त्रयक्षर, ध्यान देना, शब्द क्या है, त्रयक्षर, और शब्द है तलवार, ठीक है। तलवार और त्रयक्षर में पहले कौन सा होगा, तो मित्रों हम कहेंगे पहले ये होगा। आधा त है, त्रयक्षर में यहाँ क्या है, आधा त है, समझना, और आधा त है तो हम जानते हैं कि त वाली लाइन में तौ, तौ के बाद आधा त आता है, तो त्रयक्षर जो है नंबर 2 पे आ जाएगा। इसी तरह से शब्द है चंचल, ध्यान देना, चंचल, और शब्द है चल, इन दोनों में पहले कौन सा आएगा, तो मित्रों देखिएगा अम वाला होता है वो पहले आता है, नंबर 1 पर ये आएगा, फिर चल लिखा हुआ ये नंबर 2 पे आएगा। शब्द है खग, समझना, और शब्द है मान लीजिए खंग, समझना मेरी बात को। तो अब यहाँ पर ये खंग है ना, ये नंबर 1 पर होगा, खग है वो नंबर 2 पे होगा,
समझ में आगे बात। शब्द है आम, ठीक है, और शब्द है आम। ध्यान देना, केवल समझा रहा हूं, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। चंद्र बिंदी वाला पहले आएगा, ये लो, और ओरिजिनल आ लिखा हुआ वो बाद में आएगा, ठीक है। इसी तरह से शब्द आया आंख और शब्द आया आंख, चंद्र बिंदी लगा हुआ। अब इसमें पहला कौन होगा, इन दोनों में पहला कौन, चंद्र बिंदी वाला पहला होगा, ये रहा, और ये जो है दूसरे नंबर पर होगा। तो मित्रों, इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम शब्दकोश जो है हिंदी में किस क्रम से शब्द आएंगे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से कुछ और आप अभ्यास कीजिएगा। आने वाले प्रश्न को बहुत इत्मीनान से कीजिएगा, या तो वर्ण विच्छेद के हिसाब से कर दीजिएगा, या आप थोड़ा सा अभ्यास करते तो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज आप जरूर कीजिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इस प्रकरण को ठीक कर सकते हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर सही तरह से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।